डॉक्टर साहब से समाचार प्राप्त होते रहते हैं, हाँ आपके विषय में चर्चा होती रहती है। हाँ सभी का स्वागत है आप सबका। तो एक थोड़ा सा सबसे जी जी आइए प्रणाम कर। चलिए बहुत सुंदर है, आप सब लोग आज इसी बहाने एकत्रित हुए। पिछली बार भी कार्यक्रम दरबार ने आयोजित किया था हरिद्वार में। वैसे तो कानपुर इसका मूल स्थान दरबार का रहा है। कानपुर से हरिद्वार तक, हरिद्वार से पूरी दुनिया में फैलने का जो एक बना हुआ है सिस्टम, एक व्यवस्था बनी हुई है, जो हरिद्वार से हो सकता है वो कानपुर से नहीं हो सकता है। हरिद्वार हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। पूरे विश्व में हरिद्वार की पहचान है, कहीं पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। आज जब से हरिद्वार से नाता जुड़ा स्थूल रूप से, तब से विश्व के कई देशों में दरबार का फैलाव हुआ। और उसका परिणाम ये रहा कि अमेरिका जैसे देश में भी कई जगह दरबार का उदय हुआ है और अपनी शैशवावस्था में है दरबार, धीरे धीरे बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा संकट है, रोगों का संकट सबसे बड़ा है। और जो रोग हैं ये शारीरिक भी हैं और मानसिक भी हैं। एक बहुत बड़ी अव्यवस्था पूरे विश्व में और एक संशय, एक आशंका पूरे विश्व में मानव जाति फैली हुई है। किसी को भी रोग का इलाज कराए जाने के बाद उसके परिणाम को लेकर के कोई विशेष रूप से उनका निश्चित एक आकलन नहीं रहता है, ना डॉक्टर्स का रहता है ना पेशेंट का रहता है। उसके पीछे कारण है कि अनुमान के आधार पर चिकित्सा होना। जो दिखता नहीं है और जो दिखता है, दो प्रकार के रोग हैं। जो दिखता है रोग, वो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका आधार है। जो नहीं दिख रहा है वो आधार है। जो दिख रहा है वो मात्र कहा जाए कि भ्रम है। अगर एक फोड़ा हुआ हमारे शरीर में कहीं और फोड़े को आप सर्जरी कर दें, फोड़े का कारण नहीं पता, वो फोड़ा बार बार होगा शरीर में। बोलेंगे किडनी में स्टोन है, गैलब्लैडर में स्टोन है, निकाला जाएगा, फिर बार बार होगा, फिर सर्जरी। महिलाओं में तमाम जो उनके स्त्री अंग हैं, तमाम प्रकार के उनको कष्ट होते हैं, सर्जरी होती है, सिस्ट निकाले जाते हैं, स्टोन्स निकाले जाते हैं, सड़न गलन होती है, फिर से उनको होता वही रोग, बार बार रिपीट होता है, बार बार रोग रिपीट होते हैं। तो कारण क्या है कि रोग बार बार रिपीट होता है? पूरे विश्व में इसको लेकर के संशय बना हुआ। पिछले वर्ष एक रिपोर्ट आई थी, इजराइल ने और इंग्लैंड ने मिल करके एक शोध किया। उस शोध के पश्चात उनका जो निष्कर्ष है तो आधा अधूरा, लेकिन जितना भी उनका निष्कर्ष है वो एकदम सत्य है। आधा ही है लेकिन आधा सत्य है। आधे की जानकारी ना तो उनको हुई है और ना भविष्य में कभी हो पाएगी। क्योंकि जो शरीर को मान करके चिकित्सा करता है या शरीर को मान करके जानना चाहता है, वो पूरा जान नहीं पाएगा। क्योंकि शरीर के पीछे एक व्यवस्था है जीवन की। जीवन ही शरीर को मेधस के द्वारा संचालित करता है, मेधस मस्तिष्क को संचालित करता है और मस्तिष्क हमारे हृदय को संचालित करता है, हृदय हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। ये व्यवस्था है। अभी विज्ञान ने मान रखा है कि हमारा मस्तिष्क ही हमारे जीने का आधार है। मस्तिष्क के पीछे मेधस है, मेधस के पीछे वो जीवन है जो हमारे अंदर से आपसे बात कर रहा है, आपके अंदर बैठ के सुन रहा है। तो वह जीवन इसका सबका आधार है।
जीवन के रोग अलग हैं और शरीर के रोग अलग हैं। जीवन की चिकित्सा की विधि अलग है और शरीर की रोगों की चिकित्सा की विधि अलग है। पूरा विश्व आक्रांत है, शरीर को मान करके चिकित्सा जगत सारा काम कर रहा है। उसके पीछे जो रोग का कारण है उसको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मानता ही नहीं है कि पीछे कुछ होता भी है। हाड़ मांस के शरीर को, हाड़ मांस के ढांचे को, मांस के पिंड को, मस्तिष्क को उसने आधार मान रखा जो है नहीं। जब जीवन इससे निकल जाता है तो कूड़े जैसा आदमी मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा रहता है, कुछ बचता नहीं। हमारे महापुरुषों ने, सभी जितने धर्म हमारे देश में मजहब हैं, सभी साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, तमाम मानव जाति के भलाई के लिए लगे रहने वाले लोगों ने बहुत रिसर्च की, बहुत ढंग से किया है, उसको बाकायदा लिपिबद्ध भी किया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि उसको दरकिनार करके केवल धन के लालच में मनुष्य जाति को नोचा जा रहा है। अस्पताल में जाने के बाद आदमी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है कि जिंदा वापस जा पाएगा भी कि नहीं जा पाएगा। जैसे हम लोग छोटी सी उससे आपको बताने की कोशिश करें, हवन करते हैं हम लोग, अग्नि जल रही होती है, अगर अग्नि मंद पड़ जाए तो हम लोग फिर थोड़ा धीरे से जो सामग्री है वो कम डालते हैं, धीरे धीरे आग पकड़ ले। अगर इकट्ठा हम डाल दे सामग्री तो बुझ जाएगा हवन। अस्पताल आदमी तभी जाता है जब वो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने का जो कारण है वो हमारी स्मृतियाँ हैं, जिस पे रिसर्च किया इंग्लैंड ने और इजराइल ने। तो क्या करते हैं कि जब अस्पताल गए तो सबसे पहले सब लोग उस पर चढ़ जाते हैं, पूरा सिस्टम अस्पताल का, कि अरे अरे बस गया गया, कि उस पर इतनी चीज़ें डाल देते हैं अंदर कि उसकी तो इम्यूनिटी वैसे बहुत कमज़ोर होती है, उस पर और दबाव, उस पर एकदम से सारा जहर केमिकल घुसेड़ देते हैं। बची हुई इम्यूनिटी भी बैठ जाती, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं होती शरीर में कि वो उसको पचा सके दवाइयों। फलतः आपने हमेशा सुना होगा आईसीयू जाने का मतलब आदमी की सांसें रुक जाती है। बताओ भैया आपका पेशेंट आईसीयू में जा रहा, धक से होता, अरे बाप रे क्या हुआ, लौटेगा कि नहीं। वेंटिलेटर गया तो मतलब ही नहीं, फिर तो बोले अब तो गए ही। फिर वो डॉक्टर साहब बाहर बताते हैं भैया आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, अब उसी से करिए, वही है। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब भगवान से मिला के चले जाते हैं, आप जानो भगवान जाने, आपका पेशेंट जाने। तो इजराइल और जो उनका जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने कहा, रिसर्च इस बात पे थी, बिंदु था कि रोग बार बार रिपीट क्यों होता है। भाई एक बार बोले कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर डिटेक्शन के बाद फिर कहा कि साहब इसका कीमो होगा, कीमो हो गया, फिर बोले साहब सर्जरी होगी, आवश्यकता है तो सर्जरी हो गई, फिर रेडिएशन होगा। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट देते हैं कुछ दिन के बाद कि साहब यू आर ओके, आप कैंसर आपका नील है। आदमी खुशी खुशी घर आता है, 10-20 लाख रुपए खर्चा करके बेचारा कपड़े बर्तन बेच के इलाज कराता है। लौट के जब आता है तो साल 2 साल बाद फिर कुछ तकलीफ होती, फिर भागता है, नहीं साहब वो तो दोबारा से हो गया। हमेशा सुना होगा आपने, कैंसर जिसका ठीक भी हो जाता है, घर वाले और वह स्वयं वह व्यक्ति सशंकित रहता है कि दोबारा से ना हो जाए, और हो जाता है। एक भी आदमी आप ढूंढ के नहीं बता सकते जिसको कैंसर हुआ हो और दोबारा ना हुआ हो। निश्चित दोबारा होगा, दोबारा नहीं हुआ तो इसका मतलब कैंसर नहीं था उसको, सीधी बात। तो अब ये दोबारा जो हो जाता है, इसी पे शोध उनका हुआ, इसी पे रिसर्च की कि दोबारा क्यों होता है। तो उन्होंने ये पाया शोध के बाद, रोग दोबारा से रिपीट होने का जो कारण पाया वो ये पाया कि रोग हुआ और उसकी चिकित्सा हुई। चिकित्सा की जो यादें हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं चिकित्सा के दौरान की, वही दोबारा से रोग उत्पन्न होने का कारण है। एकदम सटीक बात की। दरबार यही देखता है कि रोग का कारण हमारी स्मृतियां हैं। इतना ही नहीं, जिन घर वालों ने उस चिकित्सा को देखा है, उसके कष्ट को देखा है,
वही रोग घर वालों में बनने लगते हैं। स्मृति इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम आप सबको कई फुर्सत में रहे तो प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, स्मृतियों को ट्रांसफर करके किसी में, कि सेम कष्ट इस रोगी के उसको होने लगेंगे। आप जैसे ही किसी से भाव से जुड़ते हैं, उसके सुख या दुख आप में परिलक्षित होने लगते हैं। कोई एक व्यक्ति खुशी आया, चुटकुला सुना है, हंस रहा है, आप भी हंस रहे खिलखिला। एक व्यक्ति बैठ रो रहा है, सबके अंदर दुख पैदा हो जाता है अपने आप। तो ये एक व्यवस्था है, जैसे ही आप भाव से जुड़ते हैं गहरे से, आप उसके भाव से जुड़े और उसकी स्मृतियां आप में ट्रांसफर होना शुरू, या आपकी उसमें जाना शुरू। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी स्मृतियां भी उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं। आपके रोगों की स्मृतियां, कष्टों की स्मृतियां, सब ट्रांसफर हो जाता है ब्लड डोनेट होने के बाद जिसको देते हैं। इतना ही नहीं, ये तो आपने सोचा है कि ए ने बी को दिया तो बी में रोग चले गए या कष्ट चले गए, ऐसा नहीं है। केवल बी के भी रोग कष्ट उसके ए में आ जाते हैं, जबकि उधर से खून नहीं आया है, उधर से स्मृतियां ट्रांसफर हुई हैं सूक्ष्म में। ऐसे गठबंधन हो जाता है। बहुत अद्भुत है सूक्ष्म जगत। बिना सूक्ष्म जगत के स्थूल जगत है नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं स्थूल जगत की। सारा सूक्ष्म होने के आधार पे, अगर सूरज है उसके चारों ओर सूक्ष्म है जो खाली हिस्सा दिख रहा है, चंद्रमा है उसके चारों ओर जो खाली हिस्सा दिख रहा है, धरती खाली हिस्सा चारों ओर दिख रहा है, यही उसके होने का और नियमित रहने का आधार है, सूक्ष्म जगत ही। ऐसे शरीर है, तो जो सूक्ष्म है वो शरीर को चला रहा है, सूक्ष्म निकल जाए शरीर मिट्टी है। तो दरबार के जो शोध हैं, उस शोध के उपरांत दरबार ने निर्णय लिया कि इसको पूरे विश्व में ले जाना है, और पूरे विश्व में ले जाना है। और हमारा जो सनातन है, सनातन के आधार पर ही इसको पूरे विश्व में फैलाया जा सकता है। अभी सनातन को लेकर के बहुत भ्रम है, बहुत लोगों ने अवधारणाएं बना रखी अपने अपने हिसाब से। सनातन एक धर्म है, उसको हिंदू से जोड़ करके देखते हैं। हिंदू एक संस्कृति है और सनातन हमारा धर्म है। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी कबीले का हो, उसका धर्म सनातन ही है। ये पहाड़ पर्वत, ये नदियाँ, हवा, पानी, मिट्टी, ये सनातन है। सनातन का अर्थ है जो सदा से था, आज भी है और सदा सदा बना रहेगा, उसे सनातन कहा जाता है। इसे किसी संस्कृति से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। संस्कृति हमारे जीने का आधार हो सकती है। हमारी जो स्थानीय भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, उनके आधार पे हमने संस्कृतियाँ विकसित की हैं। अपने जीने के आधार को संस्कृति के द्वारा हमने लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास किया हमारे महापुरुषों ने। तो स्वस्थ रहने के लिए जितना जो कुछ बना है, बताया गया है, वो धर्म के आधार पर ही है। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं धर्म को आधार मान करके सारी संस्कृतियां डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। तो मानव धर्म ही सनातन धर्म है। इस बात को हमें सबको समझना होगा कि हमारा जो मानव धर्म है वह ही हमारा सनातन धर्म है। जहाँ कोई जाति पाति नहीं है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ कोई पद से छोटा बड़ा नहीं है, उम्र से छोटा बड़ा नहीं है, केवल मानव है। तो हमारा जो मानव धर्म है तो वही हमारा सनातन धर्म है। इसी आधार पर पूरे विश्व में इस विद्या के द्वारा लोगों का भला किया जा सकता है। इसलिए इस दरबार का उदय हुआ कि हम इस विद्या के द्वारा, जिसे हम दरबार से जोड़ करके देखते हैं कि व्यक्ति की जो स्मृतियों का जो पिंड है, पूरा आधार है जो रोगों का या स्वास्थ्य का, आपकी जो स्मृतियां हैं आपके रोग का भी आधार है और आपके स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का भी आधार है। अच्छी स्मृतियां हैं तो आप स्वस्थ हैं, खराब स्मृतियां हैं तो आप रोगी हैं। तो दरबार इतना ही करता है कि आपकी जो खराब स्मृतियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, वैदिक रीति से, वैदिक विधि से उसको नष्ट कर देता है, और जो अच्छी स्मृतियां हैं आपकी वो प्रकाशित हो जाती हैं, तो आप स्वस्थ होते हैं। इतनी सी बात है। तो इसको पूरे विश्व में ले जाने की तैयारी है। तो दरबार हर 3 माह में
एक अपना सम्मेलन करता है, महासम्मेलन, अपने दरबार के भक्तों का, शिष्यों का, जो बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं, उनका एक सम्मेलन करता है। उनको उत्साहित रखता है कि वो उन्हीं में से कुछ लोग आए आगे, उन्हीं में से कुछ लोग आगे आ करके समझें बात को, और बात को समझ करके आगे बढ़ाएं, और इस कराहती हुई मानवता को उसके कष्टों से, उसके रोगों से, उसकी समस्याओं से छुटकारा दिलाएं। ये सब चीज़ें दरबार ने अच्छे से शोध नहीं किया है, दरबार ने अनुसंधान किया है। अनुसंधान के बाद शोध होते रहते हैं। शोध और अनुसंधान में यही अंतर है। अनुसंधान एक ही बार होता है सैद्धांतिक रूप से, फिर उसमें जो फेरबदल, उसका और परिष्कृतिकरण और परिष्कृत करना धीरे धीरे। जैसे आपके पास पहले वायरलेस सेट आए, वायरलेस सेट से धीरे धीरे पेजर बन गया, फिर मोबाइल बन गया, फिर और अच्छे मोबाइल बने, बड़ा मोबाइल बना, छोटा होते होते इतना बड़ा घड़ी में आ गया। ये शोध है, ये रिसर्च है। लेकिन जो अनुसंधान है वो एक बार हो गया वायरलेस सेट के रूप में कि हमारे बेतार के तार से हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही शिव ने जो हमारे सामने रखी, जो 112 विधियाँ रखी हमारे पूरे मानव जाति के लिए, वो पूरे मानव जाति के लिए है। उसमें हिंदू, मुस्लिम या सिख या बौद्ध या ईसाई या किसी अन्य धर्म का कोई उस पर जो धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, ये संस्कृतियाँ हैं। अपना ठप्पा लगा देना उसके ऊपर कि हमारा है, ऐसा है नहीं। अब कहे तो हवा हमारी है, हो नहीं सकती, वो सबकी है। पानी सबका है, हमारा पानी है, ऐसा हो नहीं सकता। इसी बात का झगड़ा है जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को बहुत खुले हृदय से पूरी मानव जाति के लिए दरबार ने रास्ते खोले हुए हैं, और हमारे दरबार के द्वारा हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। अपने दरबार के साथ साथ आप सबकी शुभकामनाओं की भी आशा रखते हैं कि दरबार को आप सभी सहयोग करेंगे। उसके जो नीति है, उसकी जो रीति है, जो उसकी विधियां हैं, उनको समाज में पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से हो सकेगा अच्छे से। तो हम सभी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि दरबार का जो कार्य है उसको हम रोग मुक्त भारत के रूप में, कि हम दरबार के नारे हैं ये कि रोग मुक्त मानो, रोग मुक्त भारत से थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो दरबार ने नारा दिया कि रोग मुक्त मानो, शोक मुक्त मानो, भय मुक्त मानो, ऋण मुक्त मानो। ऐसे चीज़ों से मुक्ति मानो पा जाए, रोग से, शोक से, भय से, ऋण से, तो फिर नशा मुक्त मानो, नशा भी ना हो उसको मिले। दरबार की ये शक्ति है कि नशा दरबार मिनटों में छुड़वा देता है, कोई भी नशा करता हो। तो आप लोग मेरे सामने बैठे, आप मेरे सामने खड़े करो 100-200 लोग शराब पीने वाले खड़े कर दो, अगले मिनट से कभी शराब नहीं छुएंगे। ये दरबार की शक्ति है, वो सूक्ष्म जगत है। आपको लगता आप पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, दरबार देखता आप खाई पी नहीं रहे, कोई और खा पी रहा है आपके द्वारा, मजे ले रहा है। स्मृतियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती, काम खत्म, और आप अच्छे। ऐसे ही रोगी स्मृतियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वैदिक रीति से, और रोग भी धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि स्मृतियाँ जड़ हैं। तो जो मैंने कहा, जो इजराइल का और इंग्लैंड का जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, वो बिल्कुल सही बात पकड़ी, आधी बात पकड़ी इन्होंने, कि स्मृतियाँ जो रह जाती हैं रोग से इलाज की, उससे फिर दोबारा रोग हो जाता है। लेकिन अब अगर उनसे पूछा जाए कि पहली बार रोग क्यों हुआ, भाई इलाज की यादें रह गई, उस याद से दोबारा रोग हो गया है तो ठीक, लेकिन शुरुआत की बात करें कि पहली बार रोग कहाँ से आ गया आदमी में, तो वो उसकी पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ हैं, उसके पितरों की, पूर्वजों की, जो पुरखे हैं उसके, उनकी स्मृतियाँ रहती हैं इस सूक्ष्म रूप से। तो उन स्मृतियों के आधार पर रोग डेवलप होते हैं। स्मृतियाँ माने कर्म स्मृतियाँ, यानी कर्म भोग का सिद्धांत के आधार पर रहता है। तो बातें आपसे बहुत करना चाहते हैं, बहुत करेंगे बातें, लेकिन जो मुख्य बात है कि इसको दरबार के फैलाव के लिए पूरे विश्व में इस बार संकल्प है हरिद्वार में कि पूरे विश्व में दरबार का फैलाव हो। उस संकल्प के साथ यहाँ समापन होगा। हरिहर। हाँ, कोई प्रश्न कर सकते। देव इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका होता है, आचरण पे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे, और क्या आपकी जो स्मृतियां जो आप जो खत्म होने से बीमारियां सही होती है, तो उसके बाद डॉक्टर की या और किसी चीज की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, या वो भी फॉलो करना चाहिए और आपको भी फॉलो करना चाहिए? नहीं,
ये ठीक है। देखिए कोई आदमी बहुत कष्ट में है, एकदम उसके प्राण निकल रहे हैं, तो जो देखिए सबका सम्मान करना है। जब हमने मानव धर्म की बात की है तो उसका अर्थ है कि समावेश सभी का हो गया उसमें। तो चाहे एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो कोई पैथी हो, हर पैथी का जिसमें आदमी को विश्वास हो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तात्कालिक रूप से करना चाहिए। अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं देखता कि भैया आपकी पैथी सर्वश्रेष्ठ है। आदमी ये देखता है कि हम ठीक कैसे होंगे। आप बताओ, हम भस्म खाने को तैयार हैं आपकी, अगर इससे ठीक हो जाए। आदमी शाकाहारी, डॉक्टर कहता नहीं भैया आपको तो अंडा खाना पड़ेगा और मीट खाना पड़ेगा, तो कहता भैया ठीक है खाएंगे, आपकी पैथी स्वीकार है। तो किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है, किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से, किसी प्रकार की पैथी से, किसी से कोई विरोध। मानव के हित में जो प्रयोग हो जाए, लेकिन इसमें मूल बात यह है कि उसकी स्मृतियों का नष्टीकरण होना आवश्यक है, नहीं रोग बार बार रिपीट करेगा। आप देखते होंगे जैसे कि किसी की मृत्यु होती है घर में, पिता माँ की, तो वही रोग धीरे धीरे बेटों बच्चों में आने लगता है, पत्नी में आने लगता है ना। वही रोग, वो स्मृतियाँ रहती हैं, और जैसे ही वो स्मृतियाँ डिस्ट्रॉय होती हैं वैसे ही उसकी जड़ कट जाती है। तो अगर स्थूल शरीर में उसका प्रभाव आ चुका है तो वो धीरे 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 वो पुनः से बॉडी उसको अपने आप ही डेवलप करती है। यानी ईश्वर से आपकी स्वयं की प्रार्थना, आपके संकल्प, आपके प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस संसार में। इस मानव जाति के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है प्रत्येक व्यक्ति में, बच्चे बूढ़े जवान नौ सब में, वो आपकी प्रार्थना की, आपके संकल्प की शक्ति है। उसी से आप ठीक होते हो। कोई डॉक्टर कहे मैंने आपको ठीक कर दिया, नहीं। पेशेंट जो आया है डॉक्टर के पास, पेशेंट का जो विश्वास है कि मैं उसके यहाँ जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, ये संकल्प उसको ठीक करता है। डॉक्टर साहब नहीं ठीक करते। यस, तो आपका जो संकल्प है, अभी आप किसी डॉक्टर को, आपके कोई व्यक्ति हो उसको किसी डॉक्टर विश्वास ना हो, घर वाले कहें नहीं वहीं चलो बड़ा अच्छा डॉक्टर, उसको लगेगा नहीं वहाँ जाएंगे हम तो मर जाएंगे, हम तो उसके यहाँ जाएंगे, बगल पड़ोसी हमारा वो बैठता है पुड़िया बनाता है चूरन की, उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो वो जाके वाकई वहाँ मर जाएगा, उसकी स्मृति है वो, और वहाँ चूरन वाले से ठीक हो जाएगा वो। तो ये उसका विश्वास जो है वो उसको स्वस्थ करता है, ना कि कोई डॉक्टर साहब ठीक करते। डॉक्टर साहब तो दवा देते हैं, और दवा देखिए कैसी स्मृति काम करती है। सुबह खाना है 2 टैबलेट, दोपहर में खाना है 3, शाम को फिर 2 खाना है, इसके खाने से हम अच्छे हो जाएंगे, यही तो है। अब ये स्मृति काम कर रही है, खाया और स्वस्थ हो गए, तो उसकी स्मृति ने उसको स्वस्थ किया है। ठीक है, आप उसको खड़िया घिस के खड़िया की टिक्कियाँ बना के दे दो, कोई दवा नहीं दे दो, वैसे खा के स्वस्थ हो जाएगा वो। बिल्कुल, जो एक व्यवस्था है ये, तो मनुष्य के अंदर, स्वयं के अंदर शक्ति है स्वस्थ रहने की। तो सब पैथी का सम्मान करना है, जहाँ पे हमें तात्कालिक लाभ मिल सकता है हमें वहाँ पे वो जरूर करना है उसको। हाँ, लेकिन स्मृति का नष्टीकरण बहुत आवश्यक है, वो नष्ट नहीं होती। जैसे सपोज आपको एक और बात बताएं, जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं, एक व्यक्ति को सपोज करिए कैंसर हुआ। देखिए मरता कैसे आदमी, और आपको गहराई में ले चलते हैं। जब आप लोग बैठेंगे फुर्सत में तो खूब गहराई से चर्चा करेंगे, तो ऊपर ऊपर की चर्चा हो रही, सतह की। 10 लोग हैं डोभाल साहब, एक आदमी को कैंसर हुआ। अब 9 के अंदर स्मृति चली गई, जागृत हुई बाहर वाली स्मृति, कि लोग मर जाते हैं कैंसर से, आई ना, कैंसर हो गया, अरे अब तो मर जाएंगे, बच्चे नहीं लगता। तो अब ये स्मृति आ गई। अब ये 9 में जो स्मृति काम कर रही है 10वें को परेशान करेगी। जो रोगी है ये 9 लोग उसको ठीक नहीं होने देंगे, नहीं ठीक होने देंगे। इन 9 लोगों के कारण उसकी मृत्यु होगी 10वें की। हाँ यस, उसको लगता है मर जाएगा। अब उसका डीएनए जुड़ा हुआ है। डीएनए का जो ऊर्जा पथ होता है, एक तो डीएनए हम स्थूल में देखते हैं, डीएनए का यस, तो डीएनए का जो सूक्ष्म पक्ष है वो सब जुड़ा रहता है, तो उसमें स्मृतियां आपस में ट्रेवल करती रहती हैं। तो वो उसको लगता है अब तो मर जाएंगे, तो यही भाव उसमें रहेगा पेशेंट में कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। अगर ये 9 से समाप्त कर दी जाए, 9 में ये डाल दिया जाए, अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, वो 10वां एकदम स्वस्थ हो जाएगा। देखिए हम आपको करके दिखा सकते हैं। भाटी जी कहाँ गए? कहते हैं किसी भी चीज के लिए जो है विल पावर जो है हाँ मजबूत होना चाहिए। हाँ, और उस अपने इस विल पावर की वजह से भी वो बहुत सारी चीजों को जो है
जैसे आपने स्मृति वाला जो जो आपने स्मृति वाली बात कही, और एक होता है जैसे कोई शराब छोड़ना चाहता है, उसकी उसके जो विल पावर इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर वो निर्णय कर लेता है कि हमें शराब नहीं पीना है तो वो छोड़ देता है। छोड़ देता है। तो क्या ये स्मृति और विल पावर क्या इसी की बात कर रहा हूँ, संकल्प की बात कर रहा हूँ। जो मैंने संकल्प और प्रार्थना की बात की, संकल्प का जो हमारा सेंटर है, पावर सेंटर, वो हमारी नाभि है। जो हमारे गर्भ में, माँ के गर्भ में हमारी नाभि जुड़ी रहती है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है गर्भ में। तो ये हमारा विल पावर सेंटर है, ये हमारा इच्छा शक्ति का केंद्र है, हृदय हमारा भाव शक्ति का केंद्र है, और ये विचार का केंद्र है। तीन का संतुलन ही जब हो जाता है तो संकल्प होता है कोई मजबूत, तब आप पूरा आपका संकल्प होता है। अगर यहाँ से इच्छा शक्ति छोड़ दीजिए, हृदय से छोड़ा रहे यार अच्छा नहीं है, लोग समाज में क्या कहते हैं, ये मजबूत नहीं है तो पिएगा बार बार आदमी। तो विचार, भाव और हमारी इच्छा शक्ति, डिजायर, जो हमारे विल पावर सेंटर है, ये तीनों का जो गठजोड़ होता है वो संकल्प होता है। तो हमारे संकल्प से, हमारी प्रार्थना से ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। गुरुजी, स्मृतियाँ कैसे नष्ट होंगी आपके शरण में या स्वयं? धार्मिक होने से भी सकती है या हाँ, धार्मिक, वही धार्मिक होने से नष्ट होंगी। कैसे? धार्मिक माने वो नहीं हिंदुइज्म और मुस्लिम और ये क्रिश्चियनिटी, ये नहीं। धर्म यानी व्यवस्था, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, गोल, नक्षत्र, धरती, इसके आधार पर, वायु, जल, इसके आधार पे, इसके शुद्धिकरण से। अभी क्या है बताओ, अच्छा इसमें से कौन सा शुद्ध है? पांचों तत्व हैं, पांच में से आप बताओ तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? चार तत्व तो शुद्ध है ही नहीं, है ना। आपका जल तो बिल्कुल ही नहीं है शुद्ध। आप कहीं से उठा लो जल, अभी यहीं ले लो जल, गंगोत्री के जल में यहाँ के जल में फर्क है। ये कहाँ से फर्क आ गया, है ना। तो धर्म को हमने नष्ट किया, ये धर्म को नष्ट करना ये है, ठीक है ना। ये अधर्म है। तो हमें इस अधर्मता से, इससे बचना है। ये सबके लिए, जल सबके लिए है। इसको कोई हिंदू पिएगा, मुस्लिम पिएगा, ऐसा नहीं है, ये सबको लगेगी। तो ये हमारा धर्म है कि हम जल का संरक्षण करें, जो जैसे हमको मिला है उसको वैसा रखने में हम मदद करें सृष्टि की। जैसे कोरोना काल आया तो आप लोग तो याद रहते, देखा ही होगा जल कितना स्वच्छ हो गया होगा, है सारा वायुमंडल और सारा जल, वाल साहब देखा होगा आपने कैसे हो गया होगा, नीला हो गया है एकदम बिल्कुल शुद्ध। तो अब ये क्या किया कि मनुष्य की उसमें दखल जो है वो न्यून हो गया, है ना। तो यही धर्म को बचाना है, यही धर्म है ना। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि स्मृतियाँ कैसे नष्ट? हाँ, वही हमने कहा बाटी जाए तो करें, आप इसलिए स्थगित किया था। हम दिखाते हैं, आप लोग आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए, हम आपको दिखाते हैं स्मृतियाँ कैसे हटती हैं। आंखें बंद करिए। और देखिए, हम एक काम करेंगे, हम उन विचारों को जो स्मृतियाँ बनाती हैं हम रोकेंगे। आपके अंदर एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं आएगा अगले मिनट से। आंखें बंद करिए, मन ही मन में प्रभु को स्मरण करिए, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, जोड़ दिया जाए अंतरिक्ष को, सभी के नकारात्मक स्मृतियाँ स्थगित कर दी जाए। शिव बैलेंस, 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दीजिए। आँख खोल दें। अब आप सभी लोग आँख बंद करके देखिए कि कोई भी एक थॉट्स, कोई निगेटिव थॉट्स आ रहा है क्या? खूब सोचिए, किसी के प्रति आ रहा है क्या, ये देखिए। नहीं आ रहा। अच्छा, अपना जो दुश्मन नंबर 1 हो उसको ध्यान करिए, देखिए उसके लिए भी कोई एक भी निगेटिव थॉट्स आ रहा है क्या? आप चेक करिए। आप लोग आ रहा किसी के लिए? नहीं आ रहा, तो किसी के लिए नहीं आ रहा, खालीपन सा लगा, खाली हो गया। तो अभी क्या हुआ कि आपके जो निगेटिव थॉट्स थे वो स्तंभित हो गए, रोक दिया। इसको वैदिक प्रक्रिया के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। नष्ट माने रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी का भी नष्ट नहीं होता। कब तक बच सकते हैं मुद्दे जैसे आपने अभी नष्ट करे हैं? हाँ, जीवन में कब तक बच सकते हैं? ये क्या है, जब क्या करना चाहिए जो हम इससे बहुत अच्छा प्रश्न। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे, मैंने बताया सनातन, जब उस धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वाह, यही व्यवस्था है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इसको केवल समझना है बस कि धर्म की रक्षा वो हमारी रक्षा करेगा।
इतनी तो बात है, इसी तरह बचा जा सकता है। तो जैसे अभी हमने आपको करके, हमने तो कुछ किया नहीं, कोई मंत्र तो पढ़ा नहीं, कोई टोना टोटका किया नहीं, कोई जादू टोना तो किया नहीं, ना हमने आपको छुआ, लेकिन आपके विचार से स्तंभित होकर आप चले गए दूर। तो ऐसे ही नकारात्मक स्मृतियाँ आपकी वैदिक प्रक्रिया से नष्ट हो जाती हैं, आपके ध्यान साधना से नष्ट हो जाती हैं। दरबार इस बार वो शक्तियाँ खोलने जा रहा है इस हरिद्वार में कि कोई वैदिक प्रक्रिया नहीं करेगा, उसके बाद भी केवल ध्यान साधना से उसके सभी रोग कष्ट और सारी स्मृतियाँ गंदी नष्ट हो जाएंगी। ये अपना अभी यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन का 3 दिन कार्यक्रम का है। 3 दिवसीय कार्यक्रम। हाँ, 3 दिन। उसमें क्या चीजें? गुरुदेव एक सेकंड गुरुदेव। हाँ, राजीव जो जी को- गुरुदेव ने अभी किया वह इसीलिए हो पाया और आपके समस्त स्मृतियाँ स्तंभित इसलिए हो पाई कि गुरुदेव ने उन प्रकृति के उन तत्वों पर नियंत्रण पाया। और इसी चीज़ को शिव संहिता में कहते हैं कि जब एक साधक महात्मा महापुरुष मानव और महामानव की श्रेणी में पहुंचता है, प्रकृति के तत्व उसके नियंत्रण में होते हैं और वह प्रकृति के तत्व को आदेश देता है और वो तत्व उसका पालन करते हैं। बस इतनी सी बात है और ही गुरुदेव की अति विशिष्टता है जो उस रूप से कर पाए। और यह शुरुआत के बाद जैसे किक स्टार्ट मिल गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब प्रत्येक मानव उस गाड़ी को जितने मर्जी आगे तक बढ़ा सके, बस इतनी सी बात है। सरल शब्द। और दरबार में लाखों साधक हैं, उनमें से कई हजार तैयार हो चुके हैं जो बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और तो गुरुजी विदेश प्रवास भी रहता है, देशों में भी शाखाएं हैं। हमें तो इंटरेस्ट नहीं था वो, लेकिन जो अपने पास धरोहर है दरबार के पास, वो मानव जाति की धरोहर है, इसीलिए पूरे विश्व में इसको फैलाना आवश्यक है। क्योंकि